मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम 3 चैप्टर अपनी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये क्या है, कैसे, इसको हम सब एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आज तो हम सिर्फ इसके कार्य और इसके अर्थ पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे बात करें कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो काफ़ी देशों में आपस में हुआ, एक भिड़ा फिर दूसरा, वो बढ़ते बढ़ते खूब सारे देश इसमें इंक्लूड हो गए। फिर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें भी सारे देश आपस में इंक्लूड हो गया। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको एंड कैसे किया जाए। तो उसको देखा देखी क्या बनाया गया, दुनिया के लेवल पे एक संगठन बनाया गया जिसका नाम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या पड़ा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं हम क्या, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक संस्था है। तो क्या है? एक संस्था है जो बनाई गई है, जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करता है। दुनिया के विभिन्न जो देश है उनके लिए काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है। इसके सदस्य भी अधिक है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पूरी दुनिया के लेवल पे बना है तो उसके सदस्य भी बहुत होंगे, तो इसके सदस्य भी बहुत है। ठीक है, और इसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है। तो कार्य क्षेत्र, जब इतने सारे देश हैं तो कार्य क्षेत्र भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को सुलझाने और शांति और सुरक्षा स्थापित करने और एक साथ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो इसका काम क्या है? विवादों को सुलझाएगा। मान लो कोई देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनको सुलझाने का काम कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा। ठीक है, विवाद हो रहे हैं, शांति की स्थापना कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा। तो बहुत बड़े लेवल पर देशों में आपस में सुरक्षा बनाने का काम भी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, मान लो कोई 2 देश हैं। ठीक है, अब उनके आपस में हो गई लड़ाई, जैसे कोई भी देश मान लो। ठीक है, तो जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की मान लो, जब लड़ाई चल रही थी तो वो आपस में तो रुकेंगे नहीं। तो क्या होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैठता है और देशों की मीटिंग होती है, ठीक है, वो बोलते हैं कि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको जो भी है मतलब डिस्कशन चलता है, तो फिर वो रोकते हैं। ठीक है, युद्ध को खत्म करते हैं। तो इसी चक्कर में बनाया गया है। ठीक है, कोई देश दूसरे देश पे उपनिवेश स्थापित कर ले, मतलब कब्जा कर ले, या उसके क्षेत्रफल को अपने क्षेत्रफल में कर ले, तो उसके लिए भी बोला जाता है कि उस विवाद को सॉर्ट आउट किया जाता है कि कितना क्षेत्र किसके अंडर में आ रहा है। तो उस चीज को भी लेकर क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही काम करता है। ठीक है, तो समझ में आया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या और क्यों बनाया? पूरी दुनिया के लेवल पर। ठीक है, आपस में जो देश है वो अपने विवादों को सुलझा सके और आपस में शांति की स्थापना कर सके, उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके कार्य। तो इसके प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, क्या है इसके प्रमुख कार्य? तो सबसे पहला कार्य है शांति और सुरक्षा। पूरी दुनिया के लेवल पे सब देश जो भी इसके सदस्य हैं वो क्या करें? शांति और सुरक्षा बनाए रखें। ठीक है, आपस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ही कार्य होता है, जो मेन कार्य है कि शांति बनी रहे और आपस में सभी देशों में सुरक्षा भी बनी रहे। ठीक है, दूसरा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, अब मान लो कोई देश का दिवालिया हो गया, मतलब कोई देश कर्ज में डूब गया है, तो दूसरे देश के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का WB होता है, वर्ल्ड बैंक, तो वो उसको क्या दे देगा? लोन दे देगा। ठीक है, जिससे कि वो अपने देश का विकास कर पाए। ठीक है, फिर है सामाजिक और मानवीय सहायता। तो सामाजिक तौर पे भी उसको क्या मिलेगी? क्या बोलते हैं? सहायता मिलेगी। ठीक है, फिर है इसमें मानव अधिकारों की संरक्षण। दुनिया के लेवल में जितने भी मानव हैं उनके अधिकारों का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से देश होते हैं जहाँ पर क्या होता है, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बोला जाता है कि आप अपने देशों के साथ ऐसा, देश के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, फिर है सूचना और निगरानी। ठीक है, ये सभी देशों पे सूचना लेता है और सभी देशों पे निगरानी भी रखता है कि कौन सा देश के आतंकवाद को नहीं बढ़ा रहा हो, कौन सा देश अपने नागरिकों के साथ गलत ना कर रहा हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये भी देखता है। फिर है समन्वय और संवाद। ठीक है, संवाद का मंच है। मान लो कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई विवाद हो गया है, तो क्या करेंगे? कोई देश आपस में क्या करेंगे? संवाद करेंगे। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं या राष्ट्रपति जाएंगे। ठीक है, फिर वो मीटिंग में बैठेंगे, सारे देशों के आएंगे और फिर संवाद होगा।
फिर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए यूएन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, पूरी दुनिया के लेवल पर जो स्वास्थ्य देखेगा वो कौन देखेगा? WHO देखेगा। किस देश में कितनी बीमारी है, किस देश में कौन सी बीमारी मतलब खत्म हुई है, किस देश में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, किस देश के नागरिक अच्छे हैं, किस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं है, किस देश के नागरिक का जो पोषण है हाई लेवल पे है, कम लेवल पे है, किस देश में हॉस्पिटल सही है, किस देश में हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी है नहीं है, सब काम जो देखेगा WHO का। ठीक है। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO, इसमें व्यापार को देखा जाएगा कि कौन सा देश कितना टैक्स लगाएगा, ठीक है, कौन सा व्यापार किसके साथ किया जाएगा, ठीक है, ये सब जो देखने का काम है वो WTO का देखा। पूरी दुनिया के लेवल पे व्यापार होता है क्योंकि आपस में देश व्यापार करते हैं, कोई उससे व्यापार करता है, हम चाइना से भी करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं, हम अमेरिका से भी करते हैं, हम हर देश से करते हैं, हम भारतवासी, ठीक है, और भी कंट्री है हमसे करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? WTO देखता है, ठीक है, आपस में जो व्यापार चलता है, ठीक है, वो एक फिक्स क्राइटेरिया रख देते हैं कि इतने पे ये चीज़ मतलब बेची जाएगी या इतने पे ये ऐसा होगा, ठीक है। वो देश के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ कोल्ड ड्रिंक अगर सस्ती मिल रही है तो वो हमारे देश की इनकम के अनुसार बेची जाएगी, वही चीज़ अमेरिका में महंगी बेची जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की इनकम के अकॉर्डिंग महंगी बेची जाएगी। बात वही पड़ती है घूम फिर के, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक किए हैं इसमें कवर मैंने, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ और दूसरा है कार्य। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ओपन मतलब खुल के पढ़ेंगे सही से, और इसमें भी WTO को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और भी है, यूनिसेफ है जैसे, और ILO है, ठीक है, बहुत सारे एजेंसी संगठन है, इसके अंग भी पढ़ेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।